हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल फास्ट फॉरवर्ड। आज वापस से मैं शायद बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो स्वागत है आप लोगों का। तो मैं संजू आज स्टार्ट करूँगा आपको समझाने के ऊपर कि भाई बॉन्ड्स क्या होता है मार्केट में। जैसे कि आप हमारा स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल का पेज खोल रखा है और यहाँ पर मैं जाऊँगा बॉन्ड्स पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मार्केट्स पर और उसके बाद मैं जाऊँगा बॉन्ड्स में। ये रहा, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन। ठीक है, ये रहा बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेट सिक्योरिटी है। जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स होता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डेट सिक्योरिटी है। जिसमें क्या होता है कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको टाइम टू टाइम उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। जैसे लेट्स से कोई एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लेट्स से अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है लाख रुपए का और उस पर अगर 10% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट हो सकता है आपको 6 6 महीने में मिले 2 बार, या फिर साल में 1 बार मिले। वो अगर 6 6 महीना में है मतलब 5% 5%। 6 महीने फर्स्ट में आपको 5%, दूसरे हाफ में सेकेंड हाफ में आपको मिलेगा 5%। अगर साल में एक ही बार मिल रहा है तो पूरा 10% आपको मिलेगा। तो ये होते हैं बॉन्ड्स कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको उस पर फिक्स ब्याज मिलता है उस पर। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और कौन से बॉन्ड्स हम देखने वाले हैं। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे ये पेज पे, फिर से बताता हूँ मैं आपको मार्केट्स, और यहाँ पर मैं गया बॉन्ड्स पे। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग। इस पे पूरा बॉन्ड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्या है, आप देख सकते हो इसको। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो और मैं उसको ट्राई करूँगा कि मैं आपको और भी अच्छे से समझा सकूँ, अगर आपको और कुछ क्वेरीज हो तो इस पे। नहीं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप इन्वेस्ट करते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये मनी कंट्रोल हमें लिस्ट देता है लिस्टेड बॉन्ड्स की, जो अभी मार्केट में ट्रेड हो रही है। मैं आपको बताता हूँ मोर करके जैसे हमने किया है तो यहाँ पर पूरा एक नया पेज आ गया है। ये दोनों लिस्ट हो रहा है एनएससी एक्सचेंज पे, ये रहा पूरा लिस्ट, और ये हो रहा है बीएसई पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी सेल करना हो बॉन्ड्स तो आप सेल भी कर सकते हो इनको, लेकिन यूजुअली इनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। देख लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं एल एन टी का इंफ्रा फाइनेंस बॉन्ड है, उसका आईडी भी दिया है हमें, लास्ट प्राइस भी दिया है, ओपन हाई लो, और ये वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब टोटल 124 बॉन्ड यहाँ पर ट्रेड हुआ है। फेस वैल्यू 1000 की है। ये फेस वैल्यू पे हमारा इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि जैसे मैंने आपको बताया 10%, 5%, जो भी वो इशूअर डिसाइड करेगा। तो आप एन पर भी देख सकते हैं कौन से लिस्टिंग है क्या है, सीरीज के साथ दिया हुआ है। ये सीरीज क्या होता है, इसमें एक कंपनी का मल्टीपल सीरीज बॉन्ड होता है। उसका मतलब क्या है कि एक कंपनी में लेट्स से 10 बॉन्ड्स अलग अलग इशू किए हैं अलग अलग टाइम पर। तो अगर मैं कहता हूँ कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने N4 सीरीज में बॉन्ड इशू किया है, तो उसका कूपन रेट अलग रहेगा। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर। लेट्स से अगर सीरीज N1 है तो उसका ब्याज अलग होगा, N2 है तो उसका ब्याज अलग होगा, N3 है तो उसका ब्याज अलग होगा, N4 है तो ऐसा वेरिएंट्स होता है उसमें। जैसे इंडियन रेलवे का है सीरीज N9 चल रहा है, दूसरा है इंडियन रेलवे का N6 का भी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का N6 है। तो वैसे ऐसे आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवेज का देखिए 3 4 सीरीज लिस्टेड है। नेशनल हाईवेज का है सीरीज N2, N1, N4, ये सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। तो ये आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे। दूसरा आपको बॉन्ड्स पे बताता हूँ, ये लिस्टेड हो गया है हमारा। दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। फिलहाल तो कोई डिवेंचर ओपन नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का डिवेंचर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल मतलब आप इनको आगे जाके कंपनी के शेयर्स में बदल नहीं सकते हो। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होता है जो कि एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे लेट्स से हमने अगर एक कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए,
तो वो डिवेंचर में क्या बोलेगा, हम आपको ब्याज देंगे इतने टाइम तक, 6 महीने में आपको 5% मिलेगा या साल का 10% मिलेगा। बट आप 5 साल के बाद चाहें तो ब्याज नहीं लें और डिवेंचर को आप कन्वर्ट कर दें हमारे शेयर में। तो एक टाइम के बाद अगर समझिए आपके पास 10,000 के बॉन्ड्स हैं, तो उसके बदले में आपको मिलेगा 10 शेयर, अगर वो 5 रुपये वाले रहेंगे या 10 रुपये वाले रहेंगे। वो कन्वर्जन रेशो के साथ आता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब कभी भी ये डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होते। अगर आपने 5 साल के लिए ये डिबेंचर खरीदा है तो 5 साल के बाद आपको प्रिंसिपल जो पैसा आपने डाला था और इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा ये पैसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिटल गेन बॉन्ड्स। कैपिटल गेन बॉन्ड्स में क्या होता है कि आप जब भी पैसा डालते हो, जैसे हाईवेज का हुआ, NHAI है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनका कूपन और इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है आपको 5.75%, और ये ईयरली है, एनुअली होता है जो भी है इंटरेस्ट रेट इसका। और ये स्टेटस है टैक्सेबल, मतलब आपका जो इनकम स्लैब बैठेगा उसमें ये टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट। मतलब अगर मैंने 10,000 डाला है और साल में मुझे 5.75 इंटरेस्ट मिला है, तो ये इंटरेस्ट जो मिलेगा मुझे वो टैक्सेबल रहेगा। तो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया है और उसका 5.75 मतलब 575 रुपये जो भी मैं टैक्स स्लैब में बैठूंगा वो मुझे ये टैक्सेबल रहेगा मेरे इनकम स्लैब के हिसाब से। और मिनिमम अमाउंट है 10,000 का, मैक्सिमम बेनिफिट है 50 lakhs का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। टेन्योर आपका 5 years का है और मोड ऑफ इंटरेस्ट है साल में एक बार। ठीक है, इसके आगे टैक्स बेनिफिट पे हमें और भी है इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर दिया है। देखिए सेक्शन 54 EC, ये रहा सेक्शन 54 EC। अगर आपको ये जो ब्याज मैंने बताया है 575 का वो एग्जेम्प्ट करवाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है यहाँ पर सेक्शन 54 EC में। तो वो क्या कंडीशन है, ये आप कंडीशंस पढ़ लीजिए, ये आपको पूरा क्लियरली दिया हुआ है। द एंटायर कैपिटल गेन रियलाइज्ड इज इन्वेस्टेड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर इन एलिजिबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बॉन्ड का पूरा पैसा जो भी है, लेट्स से आपने 100 रुपीज़ पे बॉन्ड खरीदा था, आज वो बॉन्ड की वैल्यू है 120 रुपया, और अगर आपने आज बेच दिया, अब 120 रुपये का जो वैल्यू है पूरा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है विद इन 6 months, तो आपको कैपिटल गेन इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस पर, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूँ, अगर नहीं हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, ये आप पूरा जो है मनी कंट्रोल के हिसाब से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूरा इनकी तरफ से, मैं खाली आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं इस पर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल का, आपने इसको रखा है 3 साल तक, ये आप ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करवा सकते हो ये 3 साल के पीरियड में। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये क्या है कि अगर आपने कोई अमाउंट डाला है बॉन्ड्स में, वो कैपिटल गेन के टाइम पीरियड से कम है, तो उस पर आपको टैक्सेस भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा था, उसे बेचा है 120 में, लेकिन मैंने वो इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर नहीं किया है, तो एक्स्ट्रा जो 20 रुपया मिला है मुझे, जो मैंने प्रीवियसली 100 डाला था वो 120 में सेल किया, तो एक्स्ट्रा 20 पर मुझे टैक्स लगेगा। ये ऐसा लिखा हुआ है। आगे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए। अभी ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल बॉन्ड्स। ये क्या है मैं बता दूँ, ये हर साल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ बॉन्ड्स निकलते हैं, जिससे वो इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो डेट सिक्योरिटीज होता है। तो वो क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये है इंडिविजुअल, NRIs, HUF, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़। लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, बस खाली मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू होता है 1,000 रुपये से, और उसके बाद उसी में मल्टीपल घूमता रहेगा। मतलब अगर आपने 1,000 रुपये का एक इंस्ट्रूमेंट करा है तो आगे अगर आपने 10 भी खरीदा है तो वो 1,000 में ही जाएगा। टैक्सेस क्या होती है बॉन्ड पे, तो वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से वो आपको इनकम टैक्स लगेगा।
सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो? कैश, ड्राफ्ट, चेक जैसा भी आपको चाहिए। हाँ, ये अभी क्या है, बॉन्ड कैसे इशू होगा आपको? ये होता है बॉन्ड्स लेजर अकाउंट के हिसाब से, वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। एप्लीकेशन आप कैसे देख सकते हो? जो भी है एप्लीकेशन आपको नेशनलाइज्ड बैंक्स में हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक, एसोसिएट बैंक्स और 4 प्राइवेट बैंक्स एंड स्पेसिफाइड डिटेल्स दिया हुआ है। नॉमिनेशन अगर आपको रखना है तो उसके लिए भी आपको सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनर को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हो, बाकी आपका नॉमिनेशन हो सकता है एज पर दिस गाइडलाइंस। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये बॉन्ड लेजर अकाउंट में होते हैं, इसके लिए। इंटरेस्ट रेट होता है 8% पर एनम, और ये नॉन क्यूमुलेटिव होता है। इसका मतलब ये आपको रिकरिंग नहीं होगा, मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो आपको लेना ही है एवरी ईयर, और वो साल में 2 बार होता है। टीडीएस, टीडीएस क्या होता है? जो ब्याज है आपका, इनकम स्लैब अगर आपने डिस्कस नहीं किया है तो वो आपको टीडीएस काट के ही देंगे ब्याज, जो भी आपको मिलेगा उसको। जो भी बॉन्ड्स आपको बैंक लेजर के हिसाब से मिलते हैं, बॉन्ड लेजर बुक के हिसाब से, वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं। इसके लिए ये लोग आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो आपको रखना पड़ेगा। 6 साल के लिए आपका है टाइम पीरियड, तो इसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा बैच के साथ लास्ट वाला स्लॉट में। उसके पहले आप सेल नहीं कर सकते। ब्रोकरेज रहेगा 1%, जैसे मैंने बताया था आपको। और टैक्स फ्री बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स में क्या होता है, इस पे जो ब्याज मिलता है आपको, उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे। बट ये क्या होता है कि बीएससी और एनएससी पे लिस्ट हो जाते हैं, तो आप आगे जाके इनको सेल भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये बताया था, बॉन्ड्स, ट्रेडेड लिस्टेड बॉन्ड्स, तो ये यही बॉन्ड्स है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। लेकिन इसमें थोड़ा अमाउंट अच्छा खासा होना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ इसमें ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये था, मैंने बॉन्ड्स के ऊपर आपको बताया था। तो दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको आप इशू करते हैं गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है कि आप हार्ड जाके गोल्ड नहीं खरीदते हैं, बट आप गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हो। इसका मतलब ये है कि आप जैसा मार्केट में जाके हार्ड गोल्ड खरीदते हो, ये आप इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड बॉन्ड्स में, जो कि गवर्नमेंट आगे जाके गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पर उसके फीचर्स हैं, ये देखिए, 1 यूनिट का 1 ग्राम रहेगा। बॉन्ड का टेन्योर जो इन्वेस्ट करेंगे आप गोल्ड बॉन्ड में, उसका पीरियड है 8 ईयर्स, लेकिन आप एग्जिट कर सकते हो 5th ईयर से। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। तो वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट डिसाइड होके आता है कि भाई हाँ, ये वाला डिसाइडेड अमाउंट है, तो आप ये ले सकते हो। द मैक्सिमम लिमिट, मतलब जो आप मैक्सिमम परचेज कर सकते हो, उसका भी लिमिट है। इंडिविजुअल के लिए 4 किलो के ऊपर आप नहीं जा सकते हो सोना। एच का भी ऐसा ही है, 4 किलो का, 20 किलो ट्रस्ट के लिए, और सिमिलर और जैसे पढ़ सकते हो। जॉइंट होल्डिंग के केस में आपका जो पहला आदमी रहेगा, उसी को खाली 4 किलो अलाउड होगा, आप मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। 4 kg मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 1 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू 4, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 4000 ग्राम्स। इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। तो 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट? मैक्सिमम आप 4 kg ही ले सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आगे जाके आपको ये दोनों लिंक दे दूंगा, ये SBI वाला भी और ये RBI वाला भी, मैं इसके हिसाब से भी आपको बता दूंगा जो भी डिटेल्स है। ये क्या है, मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया ये वाला लिंक, बिकॉज मुझे अच्छा लगा ये लिंक, और इसमें कुछ क्लियर कट बताया हुआ था, तो मैंने सोचा यही बता दूंगा। तो 8 ईयर्स का लॉक इन नहीं है इसमें, 8 ईयर्स का टेन्योर है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए। आप आफ्टर 5th ईयर एग्जिट कर सकते हो कभी भी, कोई भी साल में।
और ये डिटेल्स है कुछ आप एक्स्ट्रा जाके पढ़ सकते हो आपके लिए जैसा चाहिए, और प्योरिटी वगैरह भी है, गोल्ड का सब डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअल्स हैं, एच है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल, ये लोग इन्वेस्टमेंट है। केवाईसी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप डिटेल्स दे सकते हो आपके कैसे क्या करना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आरबीआई की तरफ से हर साल ये जब भी होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उसका एक टेन्योर होता है, आप उसी बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अभी रिसेंट वाला था एस जी बी 2021 सीरीज 1, तो ये 6 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 10 जुलाई को उसका लास्ट था, 14 जुलाई को बॉन्ड। अभी नेक्स्ट सीरीज जो आने वाला है वो है अगस्त का, तो आप देख सकते हो अगस्त में अगर आपको चाहिए तो आप अगस्त वाला डिटेल निकाल लेना। 3 to 7 का इन्वेस्टमेंट है, 8 ईयर्स का टेन्योर है, आफ्टर 5th ईयर आप एग्जिट कर सकते हो। तो अगर मैंने अगस्त 2020 में इन्वेस्ट किया है तो अगस्त 2028 तक मैं ले सकता हूँ वो बॉन्ड्स। उस पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 2.5%। ये मैंने शायद आपको बताया था, यहाँ पर नहीं बताया होगा तो बता देता हूँ। ये देखिए, द इन्वेस्टर्स विल बी कंपनसेटेड एट अ फिक्स रेट ऑफ 2.5%। ये आपको 2.5% का ब्याज मिलेगा जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो। तो लेट्स से आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है तो साल का आपको 125 रुपीज़ मिलेगा 2 बार साल में, मतलब डिवाइड बाई 2, तो हर 6 महीने में 60 रुपये मिलेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर रहेगा ये। तो नेक्स्ट उसके बाद का सीरीज आएगा सितंबर में, अगस्त 31 टू सितंबर 4, और ये सितंबर में 8 में आपको आएगा। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ बॉन्ड है, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, ट्रांच कौन सी है, मतलब ये साल के अंदर ये लास्ट ट्रांच होगी सीरीज 6 वाली। दूसरा ये है कि अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर खुद ही जाके आप पढ़ सकते हो। जो भी आपको क्वेरीज है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा आरबीआई के वेबसाइट पे। तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या करोगे, बैंक्स के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं आपको। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म जिसपे आपको सर्टिफिकेट आईडी भरना है, अमाउंट भरना है। तो आप डिटेल्स वगैरह भर के आपको जो भी करवाना है आप यहाँ पर भर सकते हो। मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, यस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये लास्ट अपडेट हुआ है फरवरी 4। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऐसा है कि गोल्ड तो आपको कभी भी लगेगा ही। तो लेट्स से आपको कोई आपके बच्चों का मैरिज प्लान करना है आफ्टर 8 to 10 ईयर्स, तो यू कैन गो फॉर दिस बॉन्ड। ये एक्चुअली मुझे इसके लिए अच्छा लगा क्योंकि भाई हमने भी खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मैं खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई हमने भी किया हुआ है, ये आपको भी चाहिए तो आप भी ले सकते हो। दिस इज़ नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो आप आपके इन्वेस्टर कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करके इन्वेस्ट कर सकते हो आपके बारे में। और आपको जो भी मार्केट से इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपना खुद ही रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना। ये बस मैं खाली आपको फीचर्स बता रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें। और ये रहा बॉन्ड्स का, मैंने डिटेल आपको समझा दिया है। और भी कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इसके बारे में आपको और भी कुछ जानना है गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, तो मैं आपको बता दूंगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जितना लाइक और सब्सक्रिप्शन मिलेगा उतना ही एफर्ट्स हम ज़्यादा डालेंगे और वीडियो बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।